हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे अखबार भी चलता है जो स्वच्छ गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। ये कपड़े की फैक्ट्री भी चलाते हैं जिला सेक्टर 22 में, जहाँ शर्ट बनता है, शर्ट की सिलाई होती है। आप लोग हमारे साथ कंपनी से भी चाहें तो जुड़ रोजगार कर सकती हैं, या फिर आपके बच्चे, आपके गार्जियन कहीं चौराहे पर कपड़े की दुकान लगाते हैं या फेरी लगाने का काम करते हैं, उन्हें हमारा नंबर दे दीजिएगा। पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, तो हमसे बात करके, हमसे जुड़ करके हमारे साथ रोजगार कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जिनके पास पूंजी न हो, पैसा न हो, बेरोजगार हो, ईमानदार हो, मेहनती हैं। उन्हें हम बिना पैसे का कपड़ा दे देते हैं, बिना पूंजी का कपड़ा दे देते हैं कि आप ले जाइए, आपका 10 दिन का समय ले लीजिए, उसको बेच करके लाइए, फिर हिसाब करिए। हमको केवल 200 रुपया चाहिए होता है, एक शर्ट का 200 रुपया, उसके ऊपर जितना बेच लीजिए आपका है, चाहे 300 बेचिए, 400 बेचिए, 500 बेचिए। बहुत आराम से दिन भर में लोग 1000-500 कमा लेते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री पे भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपना आधार कार्ड जमा करते हैं, गिनती करा के 10-20-50 पीस कपड़ा ले लेते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल पर रख करके जाएंगे गाँव में चौराहे बेचते हैं और शाम को ला करके हिसाब करते हैं। यही जो सहयोग मैं निःशुल्क में करता हूँ, यही बिजनेस करने के लिए न जाने लोग कहाँ कहाँ से कर्जा ले लेते हैं। किसी से 10% पे मांग लेंगे, किसी से 5% पे लेंगे, किसी समूह से कर्जा निकालेंगे, बैंक से कर्जा लेंगे। यही बिजनेस करने के लिए मैं निःशुल्क में मदद करता हूँ। क्यों मदद करता हूँ? क्योंकि मैं एक सेवा संस्था चलाता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं किसी की मदद करूँगा तो मेरी भी मदद होगी। हालांकि किसी के माथे पे लिखा नहीं रहता है कि कौन किसके साथ क्या करेगा। अगर लोग चाहें तो हमारा 10-20 हज़ार का कपड़ा लेकर के भाग भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अगर करता है तो हमारी तस्वीर नहीं ले लेगा, ये हमारा मानना है। अगर हमारा मेहनत का होगा, ईमानदारी का होगा, तो आज नहीं तो कल हमको मिलेगा। ये सोच करके मैं मदद करता हूँ। विश्वास मेरा अगर जीत लेंगे तो जो कपड़ा मैं 10,000 का, 20,000 का देता हूँ किसी को, वो कपड़ा मैं 50,000 का दूँगा, 1 लाख का दूँगा। इन सारे कारोबार के साथ साथ मैं एक NGO चलाता हूँ, एक संस्था चलाता हूँ, इसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था में हमारे जो भी सदस्य होते हैं, महिला या पुरुष, उनको एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपये का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं। किस तरह का? यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता, 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगे, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप हमारी संस्था को दी रहेगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आप यहाँ कभी भी कोई दुख या सुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकते हैं। 3 प्रकार की मदद आपको निःशुल्क में दी जाएगी। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगे, कार्ड भिजवाएंगे, हम शादी के दिन आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, अचानक मृत्यु हो गई किसी कारणवश, परिवार का कोई सदस्य यह पासबुक हमको दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीज़ों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में आपको सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीज़ें रहेंगी, जिसका कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना सहयोग हमारी संस्था को देती रहेंगी, तब तक आपको हर साल एक सामान, एक पुरस्कार गिफ्ट दे करके सम्मानित करेंगे। स्वयं आकर के अपने हाथ से लेंगे। जैसे आज जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ेंगे, जो सदस्यता लेंगे, जिनके नाम से पासबुक जारी होगा, उनको हम एक खाली पुरस्कार दे करके सम्मानित करेंगे। उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। इसी तरह हर साल आपको एक सामान देंगे, बदल बदल के आपके ज़रूरत का सामान। ज़रूरत का सामान इसलिए देते हैं ताकि आप अपने घर में उसका इस्तेमाल कर सकें, तो आपके काम आ सके। उसको निशानी बोलते हैं। अगर कुछ खाने पीने की चीज़ हम दे दें, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, आप भूल भी जाएंगे कौन सी निशानी मिली थी। ठीक है, बस एक काम करिएगा,
अपने मुँह से कभी मांगेगा नहीं कि काहे 500 का सामान दिए 5000 काहे का सामान दे दिए नहीं दिए, क्यों हल्का दे दिए वजन नहीं दिए, ऐसा नहीं कहिएगा। इसलिए नहीं कहिएगा क्योंकि जो सामान हम आपको देंगे उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, जो मदद हम आपकी करेंगे उसका कोई पैसा नहीं लेंगे। ये सामान हम अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपनी पसंद से और अपने बेमत अनुसार देते हैं। अगर हम चाहें यह सामान न भी दे किसी को तो हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लेगा, ठीक, क्योंकि हम आपको पैसे से तो कुछ काट नहीं गए, ठीक है। जो आप हमको सहयोग दे रही हैं उसका हम डबल सहयोग आपको 5 साल के बाद देंगे। तो बीच बीच में ये जो सामान मैं देता हूँ, किसी के सुख दुख में खड़ा होकर मदद करता हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, इसलिए मदद करता हूँ। मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलती जिस दिन अपने किसी सदस्य के बेटी शादी हो करके एक साल दे के बिटिया को आशीर्वाद दे देता कर देता हूँ, उससे जो खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी। मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है दे करके परिवार की मदद करता है, उससे जो आप दृष्टि करता हूँ। किसी को वहाँ दुख पड़ा ₹2 करवा रहा हो, बीमार हो, आप उसके वहाँ जा कर के अगर 500 रुपये मदद कर दीजिए तो वह 500 रुपये उसके लिए बहुत बड़ा होगा। ये सोच के मैं मदद करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैं जो सामान दूंगा आपकी बिटिया की शादी में आकर के 1-2 हज़ार का सामान अगर दे दूंगा तो उससे आपकी बिटिया की शादी नहीं होगी। लाखों आप ही को खर्च करना है, सारी व्यवस्था आप ही को करनी है, लेकिन उस समय मेरा छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा होगा। ये सोच करके मैं मदद करता हूँ और इसीलिए कहता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो आपको दूंगा खुशी से ले लीजिएगा। और ये मैं इसीलिए देता हूँ ताकि हमें गरीबों का आशीर्वाद मिले, माताओं का आशीर्वाद मिले, बहनों का आशीर्वाद मिले, इसलिए देता हूँ। आज उसी दुआ की देन है, आशीर्वाद की देन है कि कोई जिला बाकी नहीं, कोई गांव बाकी नहीं है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे बैठ के देख सकती हैं, इसीलिए मोबाइल सबका मांगा हूँ। जिन लोगों का मोबाइल नहीं आ पाया है आप लोग अपने बच्चों से कहिएगा, संस्था का नाम बताइएगा, नाम लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आपके बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप घर बैठे सारा कार्यक्रम देख सकती हैं कि हमारी संस्था कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, कितना लाख हमारी संस्था रोजाना दान पुण्य करती है, कितना सहयोग करती है। आप घर बैठे देख सकती हैं। इससे आपको विश्वास होगा, आपको भरोसा होगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। अभी हम यहाँ घंटा भर आपको समझाएं और आप बाहर निकलिए, कोई राह चलता व्यक्ति आपसे मिल जाए, पूछ ले कहाँ गई थी, आप बोलेंगे मीटिंग सुनने गई थी, एक सजनवा से सर आए थे गोरखपुर से, ऐसे ऐसे बताए हैं। हमारा 1 घंटा का चिल्लाया हुआ वो 1 सेकेंड में अगर कह देंगे तो किस चक्कर में पड़े हैं, हाँ बहुत जल्दी जो खत्म हो जाएगा, 1 सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग 1 सेकेंड लगेगा, आप पहुंच जाएंगे। ये मन गति बहुत तेज है, इसमें रोज 1000 सवाल उठते हैं। इसीलिए मैं मोबाइल सबका मांगता हूँ कि कभी आपको डर लगे तो जो आपको जोड़ रहा है, आपको बुलाया है यहाँ पे, आप उससे सवाल करके घर बैठ लीजिए और आप डर दूर होता रहे। हमारा मोबाइल नंबर पीछे, कभी कोई डर आए, शंका आए मन में, आप फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिए। आज हम गाँव जिले जिले पहुँच रहे हैं तो कैसे पहुँच रहे हैं? ऐसे ही आप ही जैसी माताएं बहनें हमारे संस्था में जुड़ी हैं, हमारी बातों को सुनती हैं, हमारी संस्था के को देखती हैं, उनको विश्वास होता है और रोज़ाना कोई न कोई फ़ोन करके बुलाता रहता है। मैडम के पास फ़ोन आता है, कोई कहता है बिटिया के यहाँ आवे 12 दिन तैयार बैठी, बहन के यहाँ चले 20 दिन तैयार के लिए बैठी, इसी तरह फ़ोन आता रहता है। बिना विश्वास के आ रहा है, बिना भरोसा के आ रहा है। यह साथ अगर हमारी माताओं का मिलता नहीं, हमारी बहनों का मिलता नहीं, तो आज जो मैं ये कन्यादान जैसा पुनीत कार्य करने का मौका पाया हूँ, ये मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाता। ये मैं कैसे पाया हूँ?
आप ही लोगों के साथ की देन है, आप लोगों के सहयोग की देन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर बेटी पैदा हुई है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान करने का मौका नहीं मिलता है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, गौरवशाली मानते हैं कि गिनती नहीं होगा अब उम्र में कितनी कन्याओं का दान कर चुका हूँ। जब से लगन का समय शुरू हो जाता है शादी का, गाड़ी में कन्यादान का सामान भर के घूमता रहता है। तो ये कमा रहा हूँ मैं, और ये एक ऐसी पूंजी है, आशीर्वाद एक ऐसी पूंजी है, दुआ एक ऐसी पूंजी है, जिसे मिल जाए वो हिंदुस्तान का सबसे धनवान और सबसे बलवान व्यक्ति है। यही कमा रहा हूँ घूम घूम के। मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ कि 100 रुपया लेता हूँ और पैसे में डबल सहयोग देता हूँ, और वो भी डबल सहयोग कब? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, कल से हमसे डबल सहयोग लीजिए। आज आप 100 रुपये का पासबुक बनवाएं, 100 रुपये हमारी संस्था को सहयोग कीजिए, और किसी की घर बिटिया की शादी हो कार्ड पकड़ा दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज आप जुड़ी है कल नहीं आऊँगा, ये नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं सोचता हूँ कि ये 100 रुपया जमा किए हैं, बिटिया की शादी बुला रही हैं, जाऊँगा, समय जो लगेगा वो अलग लगेगा, जो तेल पानी जलेगा अलग जलेगा, और जाऊँगा तो खराब से खराब सामान दूंगा, फिर भी कम से कम 2000 का तो दूंगा ही दूंगा। हाँ, अब पता नहीं वो 2000 जमा करेंगी कि नहीं करेंगी। हो सकता है कोई डरा दे उनको, कोई बहका दे उनको, या उन्हीं के मन में लालच आ जाए कि 100 रुपया जमा कर ले, 2000 का सामान मिल गए, नुकसान में ना बैठे, अब ना भी जमा कर तब करूँगा। तो ऐसा अगर कोई करता है तो हमारी तकदीर नहीं, ठीक। और मैं ये सब सोच के मदद करता भी नहीं हूँ कि वो हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी कि नहीं जुड़ी रहेंगी, नहीं। मैं उनको सौंप करके मदद करता हूँ कि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मेरे कार्य अच्छे हैं, मेरी नीयत साफ है, तो आप हमारी मदद करें। हमें आप सब लें, हमारा शादी का 2000 होगा तो आप पर घूम, आप सोचिए क्या होगा। 100 रुपये 2000 के लिए हो सकता है कि आज जो 2000 के लिए संबंध खराब किया जा रहा है, संबंध अगर बना लिया जाएगा तो 2 लाख की मदद मिल जाए, 1 लाख की मदद मिल जाए। ये सोच कर के काम करना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग अपना सहयोग हमेशा हमको बनाए रखिएगा, अपना साथ दीजिएगा, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करिएगा। कोई व्यवस्था कैसे गड़बड़ाती है? तभी गड़बड़ाती है जब एक दूसरे के मन में लालच आ जाता है। अगर यह लालच न आए तो कोई व्यवस्था गड़बड़ाएगी नहीं। क्योंकि राजा कितना हो बलवान हो, उसकी सेना अगर कमजोर हो तो राजा को पराजित होने का टाइम नहीं लगेगा। तो आप हमारी सेना है, हमारी ताकत है, तो आप हमसे कभी चालाकी मत करिए। आप केवल अपना सहयोग दीजिएगा। और हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए। बहुत लोग लखपति करोड़पति बनाने आए, आप वो भी नहीं, बाकी कोई मदद हम भी अगर कोई बैंक तो मदद नहीं चला रहे हैं, हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। और ये सहयोग मैं कैसे देता हूँ? ये मैं मांग के देता हूँ। आपको जरूरत पड़ा तो दूसरे से मांग के आपकी मदद करूँगा, और जब दूसरे को जरूरत पड़ेगा तो आपसे मांग के दूसरे की मदद करूँगा। यही मेरा काम है। मेरे पास कहाँ पैसा है, मेरी इतनी औकात कहाँ है। मैं खुद जोड़ता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि लाखों रुपया मैं बांट रहा हूँ, कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बहुत सारे समूह चल रहे हैं गाँव गाँव, बहुत सारे प्राइवेट समूह, सरकारी समूह चल रहे हैं। अपना पैसा जमा करिए, और अपना पैसा अगर मांगना हो 500 जरूरत है समूहों से निकाल ली, तो बिना कर्जा नहीं, तो बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है ना? बेशक 50 पैसा ब्याज लगे, 1 रुपया लगे, लेकिन अपने ही पैसे का ब्याज देना। हाँ? और अगर ब्याज भरने में देरी हो गया तो ब्याज का ब्याज देना। इसे बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। एक ऐसा भंवर जाल है कि एक बार अगर फंस गई तो गोल गोल घूमती रहेंगी, निकल नहीं पाएंगी। अगर गलती से 500 निकल गया तो 5000 भी भरना पड़ सकता है।
लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यह है कि अगर किसी बहन को 2000 की जरूरत पड़, किसी माता को 1000 की जरूरत पड़ गई तो हम ऐसे बुलाते हैं और अपने सदस्यों से कहते हैं कि ये बहन को दिक्कत है, इनकी परेशानियों को आप लोग समझिए, इनकी समस्या को समझिए। अगर वाकई में ज़रूरत है इनको, यह पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप सब लोग मिल करके चंदा लगा करके 50-50 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, जिसके पास जो हो चंदा लगा करके उसे एक बहन की मदद करिए, उसे एक माता की मदद करिए। जो बचेगा वह संस्था की तरफ से दे के मदद कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि उसे बहन की, उसे माता की अच्छे से मदद हो जाएगी। उनको न अपने घर मांगना पड़ेगा, न अपने गांव में मांगना पड़ेगा, न किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। और जो 2000 की मदद किया जाएगा वो 2000 वापस नहीं करना है किसी को, नहीं, वह मदद हुआ है, सहयोग हुआ है, एक दान हुआ है, और दान किया हुआ पैसा वापस नहीं मांगा जाता, ये मेरा मानना है। तो आप बताइए इससे अच्छी व्यवस्था है और कहाँ मिलेगी? हैं? मैं तो कहता हूँ कि आकर के कोई हमसे बतिया ले, डंक के चोट पे बतियाता हूँ कि मेरे जैसा नियम कानून कोई ला के दिखा दे। बहुत सरकारी समूह गांव-गांव चल रहा है, लोग कहते हैं सरकारी समूह, सरकारी समूह। काहे का सरकारी समूह? अपना पैसा जमा कर रहे हैं, जरूरत पड़ जाए 500 का तो बिना ब्याज के नहीं पाएंगे, तो काहे का सरकारी समूह? हैं? बिटिया की शादी है तो चम्मच नहीं मिल रहा है, काहे का सरकारी समूह? किस बात का सरकारी समूह? कोई मरनी हरनी पड़ गया, 500 रुपये का सामान नहीं मिला था खाए पिए परिवार के, किस बात का सरकारी समूह? तो उनसे तो लाख गुना बेहतर हम हैं, चाहे बेशक प्राइवेट हो गया। और आज हम प्राइवेट चला रहे हैं अपनी व्यवस्था, तभी सबको हम सहयोग दे भी पा रहे हैं। अगर हम भी किसी के अधीन होते तो हम भी मजबूर होते। आज यहाँ जो बोल रहे हैं वो बोल नहीं पाते। हम स्वतंत्र हैं और यह कार्य, यह नियम मैं अपने दिमाग से बनाया हूँ और ईश्वर की इच्छा से बनाया हूँ। केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए समाज में उतरा हूँ, लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं। लखपति करोड़पति इंसान अपने कर्म और भाग्य से बनता है, जो जितना बोएगा उतना काटेगा। आप भी हमारी संस्था में यही सोच करके जुड़िएगा कि आप लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं जुड़ रही हैं। आप जो अपने घर में 100-200 रुपया रोजाना खर्च कर देती हैं, अनर्गल खर्च हो जाता है, सबके घर की बात है, और भूल भी जाता है। रोज खर्च होता है, रोज भूल जाता है, पता नहीं कितना खर्च हो जाता है। वही 100 रुपया मैं आपसे मांगने आया हूँ, जो आपके लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। वही अपना छोटा सा सहयोग हमको दे दीजिए। आपके उसी छोटे से सहयोग से हम बड़े से बड़े काम करेंगे। आप ये सोच करके अपना 100 रुपया हमको दीजिए कि हमारा ये 100 रुपया अगर किसी की बिटिया के शादी में लग जाएगा तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। यही 100 रुपया अगर हमारा किसी के दुख में लग जाएगा, हमारी संस्था लगा देगी तो हमें थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। पहला काम तो ये होगा, सबसे काम है। दूसरा काम ये होगा कि इसी बहाने देखी देखा 100 रुपया बच भी जाए, जो रोज खर्च होता है घर। अगर कुछ गलत करना रहता, हमें भागना भगाना रहता, लूटना रहता, तो हम किसी के बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हम किसी के मरनी हरनी में आके मदद करते। हमें भागना भगाना रहता तो अपने अखबार में समाचार लगा के सरकार को नहीं पढ़ाते, समाज को नहीं पढ़ाते, सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं करते। भागना भगाना अपने संस्था ऑफिस से गाड़ी भेजकर महिलाओं को बुलाते नहीं कि आप देख लीजिए, हमारा ऑफिस देख लीजिए, चौराहा देख लीजिए, रास्ता नहीं बताते, पहचान छुपा लेते, छुप छुपा के करते, बच बचा के करते कि कोई जान न पाए। और 100 रुपये तो बात ही नहीं समझाते, अच्छा पैसा लेते आप। ये भी सोचते कि एक ही दिन में जिस गांव में जा रहा हूँ, जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, कोशिश यही रहे कि एक दिन में जितना झूठ खोर बोल के ले पाए पैसा ले लें, ठीक है, और फिर निकल जाए और दूसरे दिन से करना। ये सोच है, तो ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा कि आप लोग हमारी संस्था में शामिल होकर के, सदस्यता लेकर के, हमारा सदस्य बन करके आप हमारी मदद करिए। हाथ जोड़ करके आपसे केवल मदद मांगने आया हूँ और कुछ इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जो बात समझ में नहीं आई हो आप हमसे पूछ सकते हैं।